क्या बिहार में जिस समय बिहार में ये आंदोलन नहीं था, लोग बीजेपी के अगेंस्ट नहीं थे, लोग SIR के अगेंस्ट नहीं थे, लोग जो है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट नहीं थे, लोग चिल्ला नहीं रहे थे, मोब इनके अगेंस्ट नहीं था सरकार का, और इतना जो करप्शन है ये सब लेवल थोड़ा डाउन था, तब जो है उसमें जो है RJD और महागठबंधन इतनी सीटें पाती है। और आज पूरी जनता इनके अगेंस्ट में, इनके विरोध में खड़ी है। NCRB का रिपोर्ट इनके खिलाफ में है, देश का रिपोर्ट के खिलाफ है, उसके बाद ये इतना सीट पा रहे हैं। और आप एक बात देखो कि 7 करोड़ 7.42 करोड़ जो वोटर थे, लेकिन इलेक्शन के बाद से कितना बढ़ गए, 7.45 हो गए। 3 लाख वोटर कहां से आ गए भाई? ये 3 लाख वोटर कौन थे? ये साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी धांधली की। जनता की जीत हुई है। मोदी जी के नाम पे लोगों ने वोट करा है, नीतीश कुमार के नाम पे वोट करा है, विकास के नाम पे वोट करा है। नहीं, ये जनता की जीत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का जीत है, ये मोदी जी की जीत है, मतलब उसका घपला का इसका जीत है। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ये जीत है, ये मोबोक्रेसी की जीत है, ये जनता का कोई जीत है। जनता नहीं चाहती है बीजेपी को, जनता नहीं चाहती है करप्शन को, जनता नहीं चाहती है लुटेरों को, जनता नहीं चाहती है माफियों को। जनता एक सभ्य समाज चाहती है, जनता एक विकास चाहती है। मोदी जी कह रहे थे कि RJD वाले आएंगे तो जंगल राज आ जाएंगे, इसलिए लोगों ने वोट ही नहीं किया। आप ये बताओ कि जंगल राज किस में है? जंगल राज किसे कहते हैं? जंगल राज का आप जो सबसे बड़ी बात है, जंगल राज तो आपका जो बीजेपी और नीतीश के राज में था आपका। आप जो 10 से 12 साल के केवल हम डाटा देखें तो कम से कम 80,000 जो फरड़ होते हैं। आप छोड़ो वो सबकी बात है, NCRB का रिपोर्ट में आप देखो, मर्डर में, रेप में, महिला उत्पीड़न में, इस सब में क्या हालत है। आप देखो बिहार की ये दशा है कि 70% बच्चे जो है एनेमिक हैं, महिलाएं एनेमिक हैं। 40% जो महिलाएं और जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है। केवल 11 से 12% लोग बच्चे हैं और औरतें हैं जो कि वाकई में ठीक है, वो स्टैंडर्ड को थोड़ा मेंटेन करती है। तो आप सोच सकते हो कि देश में करप्शन कौन कर रहा है, देश में किसके राज में जंगल राज है। आप देखो ना आनंद सिंह का राज, आनंद सिंह दिन दिहाड़े गोली मार देता है, दिन दिहाड़े पटना में गोली चलती है, दिन दिहाड़े सीवान में जो दरोगा का हाथ पैर बांध के उसका गला को रेत दिया जाता है। आप अब बताओ जंगल राज किस में है? बाढ़ से पूरा बिहार पीड़ित है, पूरा उद्योग वहां बंद पड़ा हुआ है, लोग जेल में पड़े हुए हैं, लोग अपनी बातों को आवाजों को नहीं उठा सकते हैं इस देश में। तो आप ज्ञानेश कुमार को बधाई दे रहे हैं? ज्ञानेश कुमार को वही बधाई दे रहे हैं जो ज्ञानेश कुमार के साथी हैं और जो डेमोक्रेसी के सपोर्ट करते हैं, जो चुनाव के खिलाफ में है, जो करप्शन के साथ में है, जो मोदी जी के साथ में है, अमित शाह जी के साथ में है। अच्छा ये बताओ, अमित शाह जी पटना में उस होटल में जाके क्या कर रहे थे? मानो होटल में थे, कोई बात नहीं है, डेरा डाले हुए हैं, उनका कार्य है, वो गृह मंत्री हैं, तो वहां के कैमरा में जो टेप क्यों लगवा रहे थे? इसका कारण क्या है? देश में बिहार ही नहीं, बिहार में जंगल राज हो चुका था, जंगल राज फिर आ गया, साथ साथ देश में भी जंगल राज हो चुका है, और जनता इसको आज नहीं कल इसको हटा कर रहेगी। तो कहीं पूरे देश में जंगल राज आ जाएगा। आप देखिए, आप देखो ना देश में करप्शन की क्या हालत है पूरा देश में। आप देखो पूरा देश में, आप जो है उठा के देखो, आप हंगर इंडेक्स में आप उठा के देख लो, मीडिया रिपोर्ट में आप उठा के देख लो, अब बाकी जितना में गिनी रिपोर्ट में आप उठा के देख लो, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड हमारा क्या है आप देख लो उठा के। 70% जो जनता है, 70 to 80% जो जनता है वो 3 to 5% GDP जो है अपनी जिंदगी गुजार रही है। अब मोदी जी कह रहे थे कि बिहार, आप सोचो देश की हालात क्या है। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया, बंगाल की बारी है, बंगाल में बिहार जो गंगा बहती है बंगाल जाती है। एक्चुअली मोदी जी ये कहना चाहते थे कि बिहार में सिंगल जंगल राज हमने किया है, अब बंगाल में अब जंगल राज करना चाहते हैं हम। लेकिन बंगाल के लोग, अब बंगाली जो है एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है और मजबूत वर्ग है, समझदार वर्ग है, वो इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, वो पढ़े लिखे वर्ग है। बिहार में बिहारियों को इस तरह से ला सकते हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं कर सकते। वो ममता दीदी है, ममता दीदी ने चप्पल मारेगी, जूता मारेगी इनको, और इनका सर जो है ना लाल कर देगी मार के ममता दीदी, एक भी बाल नहीं छोड़ेगी इनको। सच बता रहा हूं आपको। ये मोदी जी इलेक्शन नहीं जीत रहे, अमित शाह जी इलेक्शन नहीं जीत रहे, ये इलेक्शन जो चुनाव आयोग लड़ रहा है। आप देखो चुनाव आयोग का क्या है, चुनाव आयोग पर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो CGI को कमेटी से बाहर कर दिया,
उसके बाद उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं और वो अपनी मर्जी से जो चाहता वो करता है। लेकिन जनता, हिंदुस्तान की जनता जब अंग्रेजों को भगा दी तो ये लोग क्या हैं, जब गोरों को भगा दिए तो काले अंग्रेज हैं, इनको भी जनता भगाएगी। यहाँ लोग कह रहे कि विपक्ष चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, झूठ मूठ का चुनाव आयोग पे ठिकरा फोड़ रहे कि चुनाव आयोग की वजह से जीत रहा है। देखिए, ये कहना कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा, अब कैसे चुनाव लड़ा जाता है? क्या बीजेपी ने चुनाव लड़ी? बीजेपी का चुनाव हुआ है? मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी गलती हुई है कि जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए था, जिस तरह से प्रभारी को जानी चाहिए थी, जिस तरह से वर्कआउट करनी चाहिए थी और अपने वर्करों को जिस तरह से मोबिलाइज करनी चाहिए थी, राहुल गांधी से भी मैं ये बोलना चाहता हूं, जिस तरह से मोबिलाइजेशन करना चाहिए था, जिस तरह वर्कर जाने चाहिए था, जिस तरह से प्रभारी जानी चाहिए थी, जिस तरह से वर्कआउट होनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं हो पाई। केवल आपका रास्ता दिखा के एक बार यात्रा निकाल के बाकी लोग चुप बैठ गए और एनजीओ की तरह से वो काम करने। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल जी, प्रियंका जी, बाकी कांग्रेस पार्टी लगातार वर्किंग करती रही है और दौड़ती रही है और ये संदेश मिलते रहा कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 35 से 40 सीटें जीतने जा रही है। लेकिन उसके बाद से आरजेडी जो है कम से कम 80 से 90 सीटें जीतने जा रही है। और ये जितने मीडिया चैनल है वो भी बोल रहे थे। और ये बताओ कि वहां पे 62,000 करोड़ का घपला होता है और वो जैसे न्यूज में आता है उसको दबा दिया जाता है। आप ये बताओ, जब इलेक्शन डिसाइड हो चुका है उसमें 10,000 रुपया आप महिलाओं के खाते में डाल रहे हो, इलेक्शन कमीशन उसमें चुप बैठा हुआ है। तो आप वोटो बोलो और आप सोचो कि ये चुनाव किसने जीता? इलेक्शन कमीशन जीता है या ये डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की ये लड़ाई रही है? नहीं, ये डेमोक्रेसी है। इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ा है और कांग्रेस की फाइट और बाकी महागठबंधन की फाइट जो इलेक्शन कमीशन से हुई है। और जब इलेक्शन कमीशन जब पार्टी बन जाएगी तो फिर आप कैसे जीत पाओगे? लेकिन आप देखो इसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र में इन्होंने किया, उसको हम पकड़ के दिखाए इनको। इन्होंने जो है कर्नाटक में किया, वहां पे हमने दिखाया इनको। इन्होंने हरियाणा में जो किया उसको दिखाया ना आपको कि हरियाणा में एक जो है ब्राजीलियन जो है वहां का मॉडल जो है 22 जगह वोट देती है सिंगल। एक औरत जो है 300 जगह वोट देती है, एक आदमी 100 जगह वोट देता है। और आप बताओ 223 जगह वोटिंग करता है एक आदमी 2 बूथ पे, यानी एक बूथ से दूसरे बूथ, एक बूथ से दूसरे बूथ, यानी कि वो 11 घंटे में वो हर घंटा जो है 20 वोट देता है, यानी हर 3 मिनट पे जो एक वोट देता है। कैसे कूद के वो जाता है और सिंगल वोट फोटो है, अलग अलग नाम है उसका। बिहार के एक गांव में 16,000 पॉपुलेशन रहती है एक एरिया में और 16,000 पॉपुलेशन में से केवल 4,000 फैमिली जो है एक घर में है। अब 4,000 को अगर एक 3 फैमिली में एक का वोटर अगर है तो आप सोचो कि 12,000 लोग जो एक ही घर में रह रहे हैं। आप सोचो कि किस तरह की धांधली हुई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पैसे दिए गए थे। ठीक है, महिलाएं सशक्त बन रही है, एनेमिक बन रही है, माल न्यूट्रिशियस बन रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनके साथ दोहन हो रहा है, उनके साथ प्रताड़न हो रहा है। उनके लिए कोई रोजगार करके दे दे, कोई व्यवसाय उनके लिए दे दे, उनके लिए कोई नौकरी दे दे, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री बैठा दे उनके लिए। ये तो कुछ करके दिखाएं। अगर वाकई महिलाएं स्टैंडर्ड हो रही हैं, बढ़िया हो रही है, तो माल न्यूट्रिशियस क्यों हो रही है? अगर वाकई में मजबूत हो रही है, सब कुछ ठीक है, तो एनेमिक क्यों हो रही है? ये सब जाहिर करता है। क्या करना चाहिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ? क्या करना चाहिए? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है चीफ जस्टिस को और खासकर इस देश की जनता को बाहर निकलनी चाहिए, प्रोटेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी आपको राइट देती है, आपको हक हकूक देती है आपको बोलने का। और उसके बाद से चीफ जस्टिस को इस पर सवाल या निशान है कि चीफ जस्टिस क्यों बैठे हुए हैं। क्वेश्चन करनी चाहिए, उसको बर्खास्त करनी चाहिए और जेल में डालनी चाहिए। किसको जेल में डालनी चाहिए? ज्ञानेश को डालनी चाहिए। उसके साथ साथ पूरी मोदी गवर्नमेंट को बर्खास्त करनी चाहिए। यहाँ पे इमरजेंसी लागू होनी चाहिए इस देश में। नेपाल जैसे हालत बनाने की बात करते हैं। देखिए, क्या देश में होगा, नेपाल होगा कि क्या होगा, वो बात की बात, वो जनजी का काम है। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं न्यायिक बात करूंगा और जहां गलत होगा गलत को गलत बोलूंगा, सही को सही बोलूंगा। अगर यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे देश को चला नहीं पा रहे हैं, केवल उल्टे सीधे की बातें हो रही हैं, और वहां पे डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन चुनाव जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है, चुनाव से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, वो आपको राइट देता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये आपको देता है डिफिनेशन। इक्वालिटी को डिफाइन करता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 आपको बोलता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सबकी बात करता है ना। आपको आर्टिकल 21 बात करता है, राइट टू लाइफ सब बात करता है आपको। आप इसकी कहाँ है? आप बताइए किसमें से कोई भी यहाँ पे पालन हो रहा है? नहीं हो रहा। जब इतनी गड़बड़ी हो रही, धांधली हो, तो विपक्ष बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा चुनाव? विपक्ष तो बहिष्कार कर ही रहा है। कहाँ कर रहा है? विपक्ष सब कुछ कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार सुन नहीं रहे, क्योंकि मोदी जी के हैं, साथ में है। अब ज्ञानेश कुमार और बीजेपी
दोनों एक पार्टी बन चुकी है, इनकी गठजोड़ हो चुकी है। और जब गठजोड़ हो चुकी है तो उससे आप कैसे लड़ोगे? जनता को लड़ाई लड़नी है ना, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। जनता, ये देश सबका है ना। कांग्रेस पार्टी और बाकी महागठबंधन अपनी आवाज को उठा रही है, बोल रही है आप रोड पे आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है पूरी तरह से? कांग्रेस को कोई खत्म नहीं देखिए करना। बिहार में क्या हुआ, सुपड़ा साफ हो गया वहां पे। बिहार में क्या कांग्रेस पे किसने लड़ाई लड़ी? कांग्रेस को सफाई क्या बीजेपी हरा के की है? ये ज्ञानेश कुमार है। और ज्ञानेश कुमार अगर वाकई में हमारे साथ हो जाए तो कल बीजेपी जो कर रही है उस तरह बीजेपी का होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमें करना होता तो हम 14 से पहले ऐसा करते। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बची रहे और सबका अपना 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 जो योगदान है वो योगदान देते रहे। देश को ग्रोथ होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, युवा वर्ग मजबूत होनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़नी चाहिए। यहाँ पे हमें यूएस और यूके की बात करनी चाहिए हमें। लेकिन आज यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई बोलता है उसकी आवाज को दबा दी जाती है। उसको और क्या क्या चीजें होती है आप सोच नहीं सकते हो। मैं इस पे बोल नहीं सकता हूँ। इसलिए ये चुनाव जो है ज्ञानेश कुमार और महागठबंधन के बीच थी। ये चुनाव नीतीश और बीजेपी के बीच में नहीं थी। ये नीतीश एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये फाइट जो थी ज्ञानेश यानी चुनाव आयोग और महागठबंधन। और जहां चुनाव आयोग से फाइट होगी वहां पे महागठबंधन डेमोक्रेसी वहां पे हारेगी, वहां पे लोकतंत्र की हार होगी, वहां पे जनता की हार होगी, वहां पे हमारी और आपकी हार। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आयोग ने लड़ा है? चुनाव आयोग ने लड़ा और वहां का मीडिया लड़ी। जो इनकी जो मीडिया है, पाली और पोसी हुई मीडिया है, वो चुनाव लड़ी। और हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष, और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और अगर एक्शन के बाद से कुछ ऐसा होता है तो मोदी गवर्नमेंट को बर्खास्त की जानी चाहिए।